नमस्कार। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी हो गई है। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 तैयार की गई। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में कहा गया है, भारत में बेरोजगारी मुख्य रूप से युवाओं, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर या उससे अधिक शिक्षा वाले युवाओं के बीच एक समस्या थी और ये समय के साथ कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई है। इस रिपोर्ट के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। वर्ष 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। आप समझ सकते हैं ये रिपोर्ट क्यों चिंता पैदा करने वाली है। देश के कार्यबल में युवाओं की बेरोजगारी, वो भी लगभग 83%, यह अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के लिए भी कोई अच्छा संकेत नहीं है। देखिए, भारत में बेरोजगारी की दर वैसे ही अधिक है, इसमें भी युवाओं की स्थिति तो बहुत गंभीर है। युवा मतलब देश का भविष्य। अगर युवा ही बेरोजगार रहे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। भारत सरकार ने तो भविष्य में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना देखा है। 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प भी लिया है। तो एक सवाल ये है कि क्या 80% से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं के साथ ऐसे लक्ष्य को पाना संभव है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये तो बताया गया है कि भारत में बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसके साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी 65.7% है। यानी पढ़ाई लिखाई के बावजूद युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के बारे में ये भी नहीं कह सकते, जब पढ़ाई नहीं करोगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। इस रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि साल 2022 में सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं का प्रतिशत 4.2% से बढ़कर 65.7% हो गया है। आपको बता दें कि साल 2000 में बेरोजगार युवाओं में शिक्षित युवाओं का प्रतिशत 35.2% था, यानी करीब 22 साल में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर भारत के शिक्षित युवाओं के बीच उच्च बेरोजगारी के मुद्दे को उजागर कर दिया है। देखिए, रिपोर्ट की ये निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। पिछले 2 दशक में युवाओं ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में उच्च स्तर की शिक्षा भी प्राप्त की है, यानी पहले के लोगों की तुलना में ज़्यादा लोग उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी युवाओं को बेहतर नौकरी तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। पुरुषों की बेरोजगारी 62.2% है, वहीं महिलाओं की 76.7% है। इससे पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या तेजी से युवाओं, खासकर कि शहरी क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं और महिलाओं के बीच केंद्रित हो गई है। हालांकि रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि भारत शिक्षा के स्तर में मजबूत सुधार के साथ अपने जनसांख्यिक लाभ का फायदा ले सकता है। आपको ये भी बता दें कि इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रिपोर्ट के आने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, लगभग 6 करोड़ 40 लाख लोगों ने EPFO में रजिस्ट्रेशन कराया है और यह संख्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य कई देशों की कुल जनसंख्या से लगभग ज़्यादा है। वहीं भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मानना गलत है कि सरकार बेरोजगारी जैसी सभी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकती है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जैसी समस्याओं की बात आती है तो समाधान की तुलना में अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। पिछले कुछ बीते वर्षों में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।
धन्यवाद।